बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर इरम खान नियाज़ी। मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ, माय डियर यूट्यूब फैमिली। जैसा कि हमारे ग्रुप का पिछले दिनों हमारा एक टॉपिक चलता आ रहा है हेयर केयर पे। हेयर केयर में आज हम बात करेंगे बालों की खुराक के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। माय डियर यूट्यूब फैमिली, देखिए बालों की खुराक के बारे में अगर हम बात करें तो खूबसूरत और सेहतमंद बाल हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसके लिए हमें जो है मुनासिब हद तक खुराक की ज़रूरत होती है और इसके लिए अपनी खुराक में अगर हम लोग सब्जियों का और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो हमारे बालों को जो है वो नेचुरल तरीके से आयरन जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। देखिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि सब्ज़ी खाने से ही पूरी नहीं होती, बल्कि इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि कभी कभार अपनी डाइट में गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। गोश्त खाने का ये फ़ायदा होता है कि गोश्त जो होता है वो आपके ब्लड में रेड सेल उनकी कमी को वो पूरा करता है। जो लोग गोश्त बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते उससे ये होता है कि उनके बालों की जो शाइनिंग है वो कम हो जाती है और जो बालों का एक नेचुरल कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा जो डाइट है उसमें हमें विटामिन्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो है ये हमारे बालों की ज़रूरत है और इसमें ये होता है कि इस विटामिन की जो एक मतलूबा मिकदार जो होती है वो हमारे बालों की सेहत को देर तक कायम रखती है। रोज़ाना की अगर हम लोग जो डाइट ले रहे हैं उसमें विटामिन ए वाली जो ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो इससे ये होता है हमारे बालों की खुराक को ये मुकम्मल रखता है। और इसके साथ साथ सर की जिल्द के लिए विटामिन ए का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन बी की कमी की वजह से अगर हमारे अंदर हो जाए तो इससे ये होता है कि हमारा हेयर फॉल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम लोग दूध का इस्तेमाल करें और ज़्यादातर हो सके तो अपनी डेली रूटीन में हम लोग दूध का एक गिलास लाजमी लें और उसके साथ साथ अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करें बालों की सेहत और ख़ूबसूरती के लिए। इसी तरह विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन सी जो है ये हमारे बालों की जो रूट्स हैं उनको मजबूत करता है, बालों की जो है वो नशोनुमा में ग्रोथ करने में उनको मावन साबित होता है। इसी तरह विटामिन सी वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद जो है ना असर वो हमारे बालों पे करती हैं। तमाम जो है वो हमारे रूटीन में जो ताज़ा फल और सब्जियां इनसे हमें वाफर मिकदार में विटामिन सी मिल सकती है। देखिए इनमें इससे ये सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी जो है वो माल्टे में पाई जाती है। इसके अलावा ये बंद गोभी में आपको मिलेगी, मौसमी में, ग्रेप फ्रूट में और सब्जियों की बात करें तो सेम की फली में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, शकरकंदी में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, शलजम में इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ आलू और हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करें तो उसमें भी विटामिन सी जो है वो वाफिर मिकदार में आपको मिल सकता है। कई किस्म की जो विटामिन हैं वो बालों की तंदुरुस्ती के लिए, उनकी मजबूती के लिए और नेचुरल शाइन करने के लिए और बालों की जो है खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हम बात करें विटामिन डी की जो कि हमारे बालों की मजबूती को कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए विटामिन डी जो है ये कुदरती तौर पर हमें सूरज की शुआओं से भी हासिल हो सकता है। हमारे बालों की सेहत के लिए ज़्यादा जो है वो हवा और सूरज की शुआएं हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो हमें अपनी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन है, जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है तो इस मौसम में आप फ़िश का इस्तेमाल करें। देखिए और इसके साथ साथ मछली का जो तेल है वो इस्तेमाल करें, घी इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ दूध और अंडों को बतौर खुराक अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन डी से सर की जिल्द में ये होता है जो कमज़ोरी जो होती है वो ख़त्म करने में मावन साबित होता है।
बालों की जड़ें जो हैं वो मजबूत होती हैं, जिससे बालों में मजबूती आती है और बाल काफ़ी अरसे तक अपनी मजबूती जो है वो बरकरार रखते हैं। इनसे जो है वो गिरने, जैसा कि हेयर फॉल प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ आ जाती है। और विटामिन डी के इस्तेमाल से ये होता है कि आपके बाल जो हैं वो घने हो जाते हैं। विटामिन ई की कमी में ये होता है कि बालों की सेहत पर ये असरात होते हैं कि सर की जिल्द में मजबूती और ताकत पैदा करने के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ई की कमी से ये होता है कि बालों की सेहत पर जो बुरे असरात मुरतब होते हैं, और सर की जिल्द में जो है मजबूती और ताकत पैदा करने के लिए विटामिन ई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे अफराद जिनमें हेयर फॉल प्रॉब्लम हो और जिनमें गंजपन आ जाए, तो उनको चाहिए कि वो अपनी रूटीन में विटामिन ई की जो मिकदार है उसको बढ़ा दें। इससे ये होता है कि बड़ी हद तक जो है वो सर की जिल्द की जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। ऐसी ग़िज़ाएँ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि हमारे बालों की जो है ना वो मजबूत रखें और हमारे सर की जिल्द को ताकत दें। और इसके अलावा हमारी जो आजकल जैसा कि टीनेजर्स लोग जो हैं वो ये जो स्पाइसी फूड का इस्तेमाल वो बंद करें, चटपटी मुर्गन ग़िज़ाएँ जो हैं इनसे परहेज़ करें, क्योंकि ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने से हमारे बालों की सेहत जो है उन पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। और इसके साथ साथ हमें वक्त पर खाना खाना चाहिए। और इसके अलावा हमें खाना खाना चाहिए वक्त पे खाना खाना जो है वो एक नेमत से कम नहीं है। और रात का खाना जब भी हम लोग खाएं तो हमें ये चाहिए कि टाइम से खा लें। खाना खाने के बाद फ़ौरन से हमें सोना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि खाने के 3 घंटे बाद सोएं। और इसके साथ साथ हमें थोड़ी बहुत जो है वर्जिश भी करनी चाहिए। वर्जिश एक्सरसाइज